24 छाना की कक्षा आपकी चल रही है और इसमें गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, ये यहाँ तक आपका विषय हो चुका है। और आज कौन सा विषय चलेगा? लेश्या मार्गना। लेश्या मार्गना के विषय में आज हम देखेंगे कि लेश्या मार्गना में कितनी लेश्याएं होती हैं, उनके क्या क्या नाम हैं और उनका क्या क्या स्वरूप है, इसे हम आज जानने का प्रयास करेंगे। तो लेश्या मार्गना, पहली बात है कि लेश्या किसे कहते हैं? लेश्या किसे कहते हैं? कषाय के उदय से अनुरंजित, अनुरंजित यानी रंगे हुए, कषाय से रंगे हुए योगों की प्रवृत्ति को लेश्या कहते हैं। तो कषाय से अनुरंजित, कषाय के उदय से जो योगों में प्रवृत्ति हो रही है उसे लेश्या कहते हैं। हालांकि इस विषय में भी एक जगह कथन आया था कि कषाय के उदय से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति को लेश्या कहते हैं, लेकिन कुछ का कहना यह है कि कषाय और योगों की प्रवृत्ति को लेश्या कहते हैं। यानी कषाय से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति को लेश्या कहना एक अलग बात है, और कषायों से जो योग की प्रवृत्ति हो रही है, अथवा मतलब कषाय के कारण जो हमारी प्रवृत्ति हो रही है और योगों में के कारण हमारी जो प्रवृत्ति हो रही है, इन सभी के कारण जो है वो जो उसको सारे को लेश्या कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर उन्होंने तर्क ये दिया था कि यदि कषाय से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति को लेश्या कहेंगे तो 10वें गुण स्थान के बाद लेश्या का अभाव मानना पड़ेगा। 10वें गुण स्थान में कषाय समाप्त हो जाती है, सूक्ष्म लोभ का 10वें गुण स्थान में अभाव हो जाता है, सूक्ष्म लोभ भी 10वें गुण स्थान में समाप्त हो जाता है। उसके बाद किसी भी प्रकार की कषाय नहीं रहती। 11वें, 12वें, 13वें, 14वें गुण स्थान में कोई भी कषाय नहीं रहती। तो यदि कषाय से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति को लेश्या कहेंगे तो 11वें, 12वें, 13वें, 14वें गुण स्थान में कोई भी लेश्या नहीं रहेगी, लेकिन वहां पर भी शुक्ल लेश्या पाई जाती है। 11वें से लेकर 14वें गुण स्थान तक शुक्ल लेश्या पाई जाती है। वो किस कारण से पाई जा रही है? योगों का अभाव नहीं हुआ। 11वें, 12वें और 13वें गुण स्थान में योग पाए जा रहे हैं, इस कारण वहां पर शुक्ल लेश्या पाई जा रही है। और 14वें गुण स्थान में क्या है? अयोग केवली। तो अयोग केवली गुण स्थान में भी जो है वो क्या है? योगों का भी अभाव हो गया, तो इसलिए वहां पर लेश्या का अभाव आ रहा है। तो वहां पर ये कहा कि कषाय और लेश्या दोनों भिन्न भिन्न ही हैं, एक नहीं हो सकते। तो केवली भगवान को कषाय तो नहीं होती, लेकिन योग पाए जा रहे हैं। जो संयोग केवली हैं 13वें गुण स्थानवर्ती, तो उनको क्या पाई जा रही है? लेश्या तो पाई जा रही है, शुक्ल लेश्या। लेकिन योगों का जो है वो किस कारण से पाई जा रही है? योगों के कारण पाई जा रही है, कषाय वहां पर है ही नहीं। तो वहां पर कहा कि कषायानुविद्ध, कषाय से अनुविद्ध योगों की प्रवृत्ति को लेश्या कहते हैं। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा अपन को समझना है कि कषाय से अनुरंजित और कषायानुविद्ध, इन दोनों में थोड़ा सा अपन को समझना है कि कषाय का अभाव होने पर भी लेश्या का अभाव नहीं होता, योगों के कारण भी लेश्या पाई जाती है। ठीक है ना? तो लेश्या के विषय में ऐसा आया। अब ये लेश्या मार्गना किसे कहते हैं? तो लेश्या मार्गना के लिए कहते हैं षठ लेश्याओं के माध्यम से जो आत्मा की खोज की जाती है उसे लेश्या मार्गना कहते हैं। वो तो हमारे लिए सबसे आसान है ही है। मार्गना यानी खोजना, मार्गना यानी खोजना। तो जो भी मार्गना हो उसके माध्यम से जीव की खोज करना, आत्मा की खोज करना, वो क्या है? वो मार्गना है। तो लेश्या के माध्यम से जीव की खोज करना, आत्मा की खोज करना, ये क्या है? लेश्या मार्गना है। आगे कहते हैं कि लेश्या मार्गना के कितने भेद हैं? सबको पता है कितने भेद हैं? 6। कौन कौन से? कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल, सबको याद है। तो ये 6 भेद लेश्या मार्गना के हैं। अब इन सब के लक्षण बता रहे हैं, किस किस लेश्या में क्या क्या लक्षण पाए जाते हैं। तो सबसे पहले कृष्ण लेश्या का बता रहे हैं। जो दुराग्रह, उपदेश का अवमान
तीव्र वैर, विषयों में लंपटता, मान माया, आलस्य, अति क्रोध, निर्दयता, क्लेश, ताप, हिंसा, असंतोष आदि तामस भाव हैं। इनको कृष्ण ईर्ष्या का लक्षण कहा है। तो कृष्ण ईर्ष्या का क्या लक्षण बताया? उपदेश का अवमान, यानी कोई महाराज कोई बात कह रहे हैं, कोई भगवान ने कोई बात कही है, उसको ना मानना कृष्ण ईर्ष्या का लक्षण है। ध्यान रखना, जो महाराज की बात नहीं मानते, देव शास्त्र गुरु की बात का अवहेलना कर देते हैं, दुराग्रह, अपने आप जो बात कहती है उसका आग्रह, हमने ऐसा कह दिया, हमने ऐसा कह दिया, दुराग्रह। तीव्र वैर, आप लोग किसी से वैर तो नहीं रखते? किसी से वैर विरोध रखते हो क्या? वैर नहीं रखना चाहिए किसी से। किसी से कोई बात हो भी जाए, बाद में क्षमा याचना कर लो। तीव्र वैर नहीं रखना चाहिए, ठीक है? क्योंकि कृष्ण ईर्ष्या का लक्षण बताया तीव्र वैर। और विषयों में लंपटता, पंच इंद्रिय के जो विषय हैं, खाने पीने की चीजों में बहुत आसक्ति। अरे गुलाब जामुन के बगैर तो हमारा पेट ही नहीं भरता, हमारा मन ही नहीं लगता। कहीं और भी लेटने के लिए कैसा चाहिए? डल्लप का गद्दा चाहिए। और कहीं कोई कहेगी चटाई पे लेट जाओ, फिर लेट सकते हो क्या? तो विषयों का, स्पर्शन इंद्रिय का विषय, रसना इंद्रिय का विषय, और घ्राण इंद्रिय का विषय। सेंट, सेंट लगाते हो तुम लोग? क्यों सेंट लगाते हो क्या? घ्राण इंद्रिय का विषय है। कितने जीवों का घात हो रहा है उसमें, तो ये क्या है? घ्राण इंद्रिय का विषय है। और सभी चीजों में लगा लो, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु इंद्रिय, इधर उधर की फिल्में देखना, यहाँ वहाँ की कोई, वो सब क्या है? चक्षु इंद्रिय का विषय। और कर्ण इंद्रिय का विषय, संगीत, कहीं गाजे बाजे की आवाज, कोई मधुर संगीत, ये सब क्या है? कर्ण इंद्रिय का। तो विषयों में लंपटता, अति आसक्ता। लंपटता का क्या अर्थ है? अति आसक्ता। अब संगीत हमें भी सुन जाता है, लेकिन उसमें आसक्ति नहीं है। बाहर कहीं अब सड़क पे कोई गाना बज रहा है, अब कान तो बंद नहीं करेंगे, लेकिन आसक्ति, आसक्त होके सुनना उसको। गुलाब जामुन तो हम भी लेते हैं चौंके में, रसगुल्ले वगैरह सब लेते हैं, लेकिन आसक्ति, लंपटता, लंपटता का अर्थ है कि उसमें अति आसक्ति का होना, वो नहीं होना चाहिए। वो यदि है तो क्या है? कृष्ण ईर्ष्या का विषय है, कृष्ण ईर्ष्या का लक्षण है। मान, अहंकार, मैं ये, मैं ऐसा, मैं वैसा, ये क्या? अहंकार भाव, कृष्ण ईर्ष्या का विषय। मायाचारी, मन में कुछ, वचन में कुछ, अंदर कुछ चल रहा है और बाहर कुछ का कुछ बता रहे हैं। कैसे अपन को वस्तु मिल जाए, झूठ बोल के, मायाचारी करके, छल कपट कर, ये सब क्या है? कृष्ण ईर्ष्या। उसके बाद आलस्य, सबसे बड़ी समस्या। कौन जाए वाचना में, कौन जाए अपना आराम से घर पे रहो। आलस्य, पता है कि यहाँ पे इतना कुछ मिल रहा है, ज्ञान की वर्षा हो रही है, फिर भी आलस्य, आलसीपना, कृष्ण ईर्ष्या का विषय। और अति क्रोध, गुस्सा, गुस्से में व्यक्ति बड़े छोटे सब का भूल जाता है, कौन सामने है, किससे बात कर रहे हैं, छोटा है, बड़ा है। अति क्रोध, ये क्या है? कृष्ण ईर्ष्या का। और निर्दयता, क्लेश, ताप, हिंसा, ऐसे ही असंतोष, कृष्ण ईर्ष्या का विषय है। ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ऐसा भी आ जाए, वो भी आ जाए, ये सब क्या है? तामस भाव हैं। जितने भी तामसिक भाव हैं, ये सब क्या है? कृष्ण ईर्ष्या का विषय हैं, कृष्ण ईर्ष्या का लक्षण है सब। फिर है दूसरा नील ईर्ष्या। नील ईर्ष्या का लक्षण है? तो ये ध्यान रखना कि जितनी डार्क कलर होते हैं उतने खराब होते हैं। तो काला कलर सबसे डार्क होता है ना, तो सबसे खराब है। अब नीला उससे थोड़ा सा कम है, तो थोड़ा सा कम उससे,
लेकिन है कैसा, ये भी अशुभ लेशिया है। कृष्ण, नील और कापोत ये कैसी हैं, अशुभ लेशियाएं हैं। और पीत पद्म शुक्ल अच्छी शुभ लेशियाएं हैं। बस उसमें भी तीव्र, तीव्रतर और तीव्रतम। तो कापोत लेशिया तीव्र है, नील लेशिया तीव्रतर है, और का जो कृष्ण लेशिया वो तीव्रतम है, सबसे ज्यादा खराब। और वहां पे मंद, मंदतर और मंदतम। पीत पदम शुक्ल, पीली लेशिया कैसी है, मंद है। और पद्म लेशिया मंदतर है, उससे भी कम है। और तीसरी शुक्ल लेशिया मंदतर, सबसे हल्की। तो नील लेशिया की बात कर रहे थे, उसमें भी सबसे पहला लक्षण क्या बताया, आलस्य। आलस्य को नील लेशिया का लक्षण बताया। मूर्खता, कार्य में अनिष्टता, विषयों की अभिलाषा, अति गृद्धता, अतिमान, तृष्णा, झूठ बोलना, ये सब क्या है, नील लेशिया के लक्षण बताए। तीसरा है कापोत लेशिया, मात्सर्य भाव, ईर्ष्या भाव। वो हमसे पहले ना निकल जाए, वो हम फर्स्ट ना आ जाए, वो हमसे आगे ना निकल जाए, ये क्या है, ईर्ष्या भाव। और पैशून्य, आत्म प्रशंसा, अपनी प्रशंसा करना, कापोत लेशिया का विषय। प्रशंसक को धन देना आदि, ये क्या है, कापोत लेशिया के विषय हैं। ये तीनों क्या है, खराब लेशियाएं हैं तीनों, ये तीनों खराब लेशियाएं हैं। और आगे आ रहा है पीत लेशिया। अब ये तीनों कैसी हैं, शुभ लेशियाएं। पीत लेशिया कैसी है, शुभ लेशिया है। अपने कर्तव्य अकर्तव्य, सेव्य असेव्य आदि का ज्ञान होना। अपना क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका ज्ञान होना। क्या सेव्य है, क्या असेव्य, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किस चीज़ का सेवन करना चाहिए। जितने भी अभक्ष्य पदार्थ हैं, शराब है, मांस है, और भी जितने सिगरेट, बीड़ी, ये क्या है, असेव्य हैं, इनका सेवन नहीं करना चाहिए। इन सब का ज्ञान होना। और सेव्य क्या है, क्या चीज़ सेवन की जा सकती है, इसका ज्ञान होना। तीसरा है दयालुता, दयालु भाव, सबके प्रति करुणा का भाव, वो क्या है, पीत लेशिया का विषय। सत्यवादिता, हमेशा सत्य बोलना, ये क्या है, पीत लेशिया का विषय। दानशीलता, दान देना, श्रावक के मुख्य धर्मों में कहा पूजा और दान। तो दानशीलता क्या है, पीत लेशिया का। और फिर स्वकार्य पटुता, ये भी अच्छी बात कही, अपने कार्य में पटुता, कोई भी कार्य अपना उसको अच्छे तरीके से करना। ये नहीं कि अब थोड़ा सा कर दिया फिर भग गए, फिर कर लिया। कार्य पटुता, किस चार कार्य में गए, दिमाग लगा के सोच के अच्छे तरीके से उसको अच्छे से कंप्लीट करना, पीत लेशिया का विषय। समदर्शी भाव, सब में समान भाव, कोई छोटा बड़ा नहीं। समझ में आ रहा है ना बच्चों को सब, आज तो आसान विषय है ना। तो ये समदर्शी भाव, सबके अंदर समदर्शीपना, ये भी पीत लेशिया के लक्षण हैं। अब आगे आ रहा है पद्म लेशिया। पद्म लेशिया का क्या लक्षण है, सात्विक आहार। महाराज लोग कैसा आहार करते हैं, सात्विक आहार। एक होता है तामसिक आहार, एक होता है राजसिक आहार, और एक होता है सात्विक आहार। तामसिक आहार कैसे होता है, कितनी खराब चीज़ें हैं, लहसुन है, प्याज है, कहीं ये क्या नाम से मांस है, अंडा आदि, ये सब क्या है, तामसिक आहार है, तामसिक आहार बोलते हैं। और राजसिक आहार, गरिष्ठ आहार, बहुत ज़्यादा घी का प्रयोग हो रहा है जिसमें, तला भला वसा। और भी राजसिक आहार जिसे बोलते हैं ना, जिसके कारण अति निद्रा आती है, वो सब राजसिक आहार में आता है। और सात्विक आहार, संतुलित आहार। संतुलित आहार, जितना शरीर के लिए आवश्यक है उतना आहार करना, ना ज़्यादा करना उससे, और ना ही बहुत ज़्यादा भड़कीला करना, बहुत ज़्यादा कैलोरी वाला जिसे बोलते हैं ना आपके भाषा में, जिसमें बहुत ज़्यादा कैलोरी की मात्रा बहुत ज़्यादा हो, तो वो कहता है सात्विक आहार, शुद्ध भोजन, जिसमें किसी प्रकार की हिंसा आदि का कम से कम प्रयोग हो, जीवों की हिंसा ना हो, शुद्ध भोजन। तो कहते हैं ना, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो ये लेशिया का संपर्क किससे है, मन के भाव हैं ये,
लेशिया क्या है वास्तविकता में? आत्मा के निज मन के कैसे भाव हो रहे हैं, कैसी हमारी योगों की प्रवृत्ति हो रही है, कैसी हमारी कषायों की प्रवृत्ति हो रही है। तो ये कैसी है? भोजन से संबंधित है। वहां पे तामसिक आहार की बात कही थी, किसमें? कृष्ण लेशिया में। और यहाँ पर सात्विक आहार की बात की जा रही है पद्म लेशिया में। तो अच्छा आहार करोगे, सात्विक आहार, तो पद्म लेशिया का लक्षण है। सत्य वचन बोलना, सत्य वचन बोलना, झूठ नहीं बोलना। और क्षमा, किसी से कोई बात हो भी गई, क्षमा मांग लेना। जो पद्म लेशिया वाला होता है वो ज़्यादा देर तक अपने अंदर कषाय नहीं रहने देता। किसी से कुछ 19-21 हो भी गया, थोड़ी देर बाद भैया क्षमा करना, कोई गलती हो क्षमा करना, मन में मत रखना। क्षमा भाव। दान देना, जैसे अपन ने देखा था पीत लेशिया में, उसी तरह से पद्म लेशिया में भी दान देने में तत्पर रहता है। कोई भी आ गया, और खास तौर पे किसके लिए? सत्पात्रों को दान देना, सत्पात्रों को दान देना। पांडित्य, पांडित्य भी रहता है उसके अंदर, पढ़ाई करता है, सब कुछ अच्छे कामों में लगता है। देव शास्त्र गुरु की भक्ति में रुचि, देव शास्त्र गुरु की भक्ति में, कभी भी भगवान की पूजन का अवसर आ जाए, गुरुओं की भक्ति का अवसर आ जाए, वैयावृत्ति का अवसर आ जाए, आहार दान का अवसर आ जाए, देखो हर किसी की बस की नहीं है, पद्म लेशिया वाला ही कर सकता है। आप देखो, आपका इतनी बड़ी टीकमगढ़ की जैन समाज है, तो कितने लोग देव शास्त्र गुरु की भक्ति में लगे, कितने लोग वैयावृत्ति में आ रहे हैं। हर किसी के बस की बात नहीं है। जो पीत पद्म लेशिया वाले होंगे उन्हीं के भाव होंगे कि महाराज का समागम मिला है, कमा लो पुण्य। हर कोई नहीं कमा सकता। लेशिया का लक्षण है ये, पद्म लेशिया का। आहार देने के भाव हर किसी के नहीं होते, चौंका लगाने के भाव, और चौंका नहीं भी लगा जाके साथ में आहार देने के, वैयावृत्ति के भाव, क्लासों में बैठने के भाव, सीखने के भाव, ये सब क्या है? पद्म लेशिया का लक्षण है। देव शास्त्र गुरु की भक्ति में रुचि, रुचि, इंटरेस्ट होना चाहिए। जबरदस्ती किसी को नहीं लाया जा सकता, उपदेश दिया जा सकता है, लेकिन जबरदस्ती पकड़ के तो लाया नहीं जा सकता। और ना ही किसी का इतना पुण्य अगर ना हो तो आ सकता है। पुण्य चाहिए इसके लिए। वो कौन सा पुण्य चाहिए? पुण्यानुबंधी पुण्य चाहिए। सामान्य पुण्य से आपको दुकान मिल जाएगी, मकान मिल जाएगा, अच्छी फैमिली मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन इन सब से क्या होगा? भोगों में ही लिप्त होकर दुर्गति के पात्र बन जाएंगे। एकमात्र पुण्यानुबंधी पुण्य है अगर, तो देव शास्त्र गुरु की भक्ति में रुचि हो सकती है। पुण्यानुबंधी पुण्य चाहिए, पुण्य के प्रताप से ये चीजें मिल रही हैं और आगे पुण्य को बढ़ाने वाली हैं। ये हर किसी के बस की नहीं होती, हर किसी के उसमें नहीं रहती। तो पद्म लेशिया के लक्षण। और अंतिम है शुक्ल लेशिया। शुक्ल लेशिया, तो शुक्ल लेशिया का बताया वैर से रहित होना। वहां पर तो था कि क्षमा मांग लेना, और यहाँ पे वैर से ही रहित होना, किसी से वैर ही नहीं करना, तो क्षमा का प्रसंग ही नहीं, और फिर भी क्षमा मांगते हैं। मुनि महाराज होते हैं किसी से कोई वैर नहीं रखते। मिट्टी में सब भूदेशु, मेरी सभी प्राणियों से मैत्री है। मिट्टी में सब भूदेशु, जितने भी जीव हैं, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक सभी जीवों से मैत्री है। अब मैत्री है तो अब आप लोगों के फ्रेंड होते हैं तो क्या करते हो आप? उसको कहीं गिफ्ट दोगे, कहीं उसकी बर्थडे पार्टी में जाना पड़ेगा, कहीं वो आए घर पे तो खिलाना पिलाना पड़ेगा। अब महाराज तो बस यही काम रह जाएगा उनको, सब जीवों से मित्रता है उनकी। तो अब एक इंद्री भी आ जाएगा, दो इंद्री भी आ जाएगा, कोई चूहा भी आ जाएगा, अब उसको भी खिलाना पड़ेगा। मिट्टी में सब भूदेशु है, अब करो कहाँ तक करो मेंटेन। आप लोग कोई भी आएंगे, किसी को पेन, किसी को डायरी, किसी को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, तभी तो मिट्टी में सब भूदेशु होगा ना। कोई भी आएगा, मान लीजिए हमारे कोई भी आ जाता है हमारे पास, तो सब भूदेशु, सबको कुछ ना कुछ बांटना पड़ेगा, तब तो मैत्री मेंटेन कर सकते हैं ना। जैसे आप लोग फ्रेंड्स को मेंटेन करते हैं तो क्या करना पड़ेगा? उनकी पार्टीज में भी जाना पड़ेगा, उनको घर भी बुलाना पड़ेगा, भोजन भी कराना पड़ेगा, कोई ना कोई गिफ्ट भी देने पड़ेंगे। अब महाराज अगर ये करने लग गए तो कैसे मेंटेन करेंगे? वहाँ तो सब भूदेशु की बात है।
चींटी भी आएगी तो उसको भी ध्यान रखना पड़ेगा, चूहा आएगा तो उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा, और मनुष्यों की तो बात ही है। तो कैसे मेंटेन करेंगे? तो बोले मित्ति में सबुदेशु वैरम मध्यम ना केनवी। आगे क्या कहा? वैरम मध्यम ना केनवी। बस मेरा किसी से वैर विरोध नहीं है, यही मेरा मित्ति में सबुदेशु है। इससे ज्यादा अपन को कुछ नहीं करना। मेरा किसी से वैर विरोध नहीं है, बस यही मेरी मित्रता का कारण है सबसे, और अलग से हमें कुछ नहीं करना। तो वैर से रहित होना, और वैर से रहित होते हैं उसके बावजूद भी, पहली बात तो किसी से वैर रखते ही नहीं है, उसके बावजूद भी खम्मामी सब जीवानाम सव्वे जीवा खमंतु में। प्रतिदिन प्रतिक्रमण में सवेरे और शाम, उसके बाद भी क्षमा याचना करते। पहली बात तो किसी से वैर रखा ही नहीं है, उसके बाद भी अगर आपको हमसे कोई गिला शिकवा हो गया है, क्षमा, मेरी सबसे क्षमा, सबको क्षमा। तो ये क्या है? वैरम मध्यम ना केनवी, वैर से रहित होते हैं। और शत्रु के दोषों पर भी दृष्टि नहीं देना, ये बहुत बड़ी बात कही। दृष्टि के ऊपर आपकी सृष्टि टिकी हुई है। आप दृष्टि बदल सकते हो, सृष्टि को नहीं बदल सकते। एक मुनि महाराज हैं, इतनी समता धारण करते हैं कि अगर कोई शत्रु भी है तो भी तो उसके दोषों पे दृष्टि नहीं रखते। किसी ने जानबूझ के भी धक्का मार दिया तो क्या विचार करते हैं कि लग गया होगा, गलती से लग गया होगा, और पता भी है कि हाँ जान ही बूझ के मार रहा है, तो भैया वो थोड़ी है मारने वाला, मेरे कर्मों का उदय, मैंने कभी उसको सताया होगा, दुख दिया होगा, कष्ट दिया होगा, उसको मैं भुगत रहा हूँ, वो तो निमित्त मात्र है। तो शत्रु भी है तो उसके दोषों पर दृष्टि नहीं रख रहे। गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि ना दोषों पर जावे। तो शुक्ल लेशा का लक्षण है कि दोषों पर दृष्टि नहीं रखते। क्यों? गुण ग्रहण का भाव है। आप मार्केट में जाते हो कपड़ा खरीदने के लिए, तो कौन सी दुकान पे जाओगे? कपड़े की दुकान पे, जूतों की दुकान पे नहीं चलोगे। कपड़ा खरीदना है ना अपन को, तो वही चीज है, हम गुण ग्रहण का भाव रख रहे हैं, गुण चाहिए हमें, तो हम उसी पे दृष्टि रखते हैं कि सामने वाले में क्या गुण है, वो हमें चाहिए, उसके अंदर क्या दोष है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो ये क्या है? शुक्ल लेशा का। निंदा नहीं करना, कभी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। किसी की बात कोई खराब लगे तो धीरे से उसी को बतला दो कि भैया आपके अंदर ये कमी है, आप इसको सुधार कर लो। 10 लोगों में मत फैलाओ उसको, बात को निंदा मत करो उसकी। क्यों? उससे क्या होगा? उसमें सुधार तो आया नहीं, और उसने अपनी बात को, अब तो ठीक है सबको पता ही लग गया, अब वो खुलेआम उस काम को करेगा। और अगर आप उसको अलग से समझा दोगे, धीरे से आप समझा सकते हो तो आप समझा दो, और नहीं समझा सकते तो जिसके वो मानता है उसको बता दो ठीक से। जैसे आचार्य जी कहते थे कि अगर आप किसी में कोई दोष देख रहे हो किसी साधु में, तो दुनिया को बताने के बजाय आजकल व्हाट्सएप पे पहले निकाल देते हैं सबका, उसमें ये उसमें ये, जांचते भी नहीं कि उस साधु में ये बुराई है भी या नहीं, और पहले व्हाट्सएप पे निकाल देंगे। लेकिन आचार्य जी कहते हैं कि इसकी बजाय आप खुद उस साधु के पास जाओ, महाराज से प्रार्थना कर लो, महाराज आपकी चर्या में ये दोष लग रहा है। पहली बात तो समाधान ले लो कि ये ऐसा है भी है या नहीं, और अगर ऐसा है तो प्रार्थना कर लो कि महाराज आप इसमें और सुधार कर लें तो अच्छी बात है। और अगर आप सक्षम समर्थ नहीं है तो दुनिया को बताने के बजाय उनके गुरु को बतलाओ, वो समझा सकते हैं, संभाल सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। दुनिया को बता के क्या होगा? धर्म की ही हानि होगी। ना धर्मो धार्मिक के बिना, धर्म जो है धार्मिक जनों के बिना रहता नहीं है, ऐसा रतन शावकाचार में आचार्य समंत भट्ट महाराज ने लिखा है। तो इसलिए धार्मिक यदि कोई व्यक्ति है तो हमारे साथ बहुत सारे ऐसे उदाहरण आते हैं जो इसमें उपगुहन अंग में प्रसिद्ध हुए। उपगुहन अंग है ये अपना सम्यक दर्शन का, नहीं तो क्या होगा? आपका सम्यक दर्शन ही समाप्त हो जाएगा। उपगुहन अंग छोड़ दिया ना आपने, उपगुहन करो और फिर स्थितिकरण करो। तो दूसरों की निंदा नहीं करना, पाप कार्यों से उदासीनता, जितने भी पाप के कार्य हैं उनसे उदासीन रहता है शुक्ल लेशा वाला। कैसे पाप से बचूं? कैसे पाप से बचूं? क्यों? पाप का फल
दुर्गतियों में जाना पड़ेगा। तो इसलिए पाप से उसको भय उत्पन्न हो जाता है, पाप से बचता है, पाप कार्यों से उदासीनता रखता है। और मोक्ष मार्ग में रुचि, सबसे बड़ी बात क्या है, मोक्ष मार्ग में रुचि होती है। शुक्ल एशिया वाले को मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा रहती है, इसलिए मोक्ष मार्ग में, मोक्ष मार्ग कौन सा है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को धारण करने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार से ये सब किसके लक्षण कहे, शुक्ल लेशिया के लक्षण कहे। तो इस प्रकार से 6 लेशियाओं का यहाँ पे स्वरूप कहा है। अब इनकी थोड़ी विशेषताएं भी अपन चर्चा करेंगे। पहली बात, लेशिया मार्गना में भाव लेशिया ही इष्ट है। तो लेशिया 2 प्रकार की होती है, एक द्रव्य लेशिया और एक भाव लेशिया। तो जो शरीर का रंग है वो क्या है, द्रव्य लेशिया है, और जो मन का रंग है, अंतरंग के भाव हैं, वो कैसे हैं, वो भाव लेशिया। जैसे एक बगुला है, बाहर से कैसा है, सफेद, तो द्रव्य लेशिया तो उसकी कैसी है, श्वेत, लेकिन भाव क्या हो रहा है, कम मछली आए पकड़ लूं, तो क्या हो गया, भाव लेशिया खराब हो गई उसकी। अपने मुनि सूरजनाथ भगवान, द्रव्य लेशिया कैसी, कृष्ण लेशिया, शरीर का रंग तो कृष्ण है उनका, और भाव लेशिया शुक्ल लेशिया वाले, शुक्ल लेशिया। तो भाव लेशिया और द्रव्य लेशिया अलग अलग हो सकती है, लेकिन लेशिया मार्गना में जो बात की जा रही है वो किसकी की जा रही है, भाव लेशिया की। शरीर का रंग कैसा भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मन जो है वो, उसका रंग अच्छा होना चाहिए, उसमें भाव अच्छे आने चाहिए। ये क्या है, भाव लेशिया। दूसरी बात, कषाय और लेशिया दोनों भिन्न भिन्न ही हैं, एक नहीं हो सकते। कषाय अलग बात है और लेशिया अलग बात है, क्योंकि केवल कषाय को लेशिया नहीं कहते, बल्कि कषाय से अनुविद योग की प्रवृत्ति को लेशिया कहते हैं। कषाय से अनुविद योग की प्रवृत्ति, यानी कषाय अलग बात है और लेशिया का होना अलग बात है। कषाय के उदय में आपके मन की, वचन की और आपकी काय की प्रवृत्ति क्या हो रही है, वो लेशिया है। मात्र कषाय होना एक अलग बात है, और कषाय के कारण आपकी प्रवृत्ति कैसी हो रही है, मन पे उसका असर क्या पड़ रहा है, आपके वचन में कैसी वाणी निकल रही है, और आपकी काय की प्रवृत्ति कैसी हो रही है। कषायानुविद योग की प्रवृत्ति वो क्या है, लेशिया है। वैमानिक देवों में द्रव्य और भाव लेशिया दोनों समान होती हैं, किंतु अन्य जीवों में नहीं होती। जो वैमानिक देव होते हैं, स्वर्गों के जो देव होते हैं, भवंतरिक की बात नहीं है यहाँ पे, भुवंतरिक जो होते हैं ना, भुवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष, तो उनकी तो अलग अलग हो सकती है, ऐसे ही नारकियों की अलग अलग हो सकती है। लेकिन जो वैमानिक देव होते हैं, स्वर्गों के जो देव होते हैं ना, प्रथम स्वर्ग से 16वें स्वर्ग तक के और आगे के जो देव हैं, उनकी द्रव्य और भाव लेशिया दोनों एक जैसी होती हैं, अन्यों की नहीं। क्योंकि यदि मानेंगे तो धवल वर्ण वाले बगुले के भी शुक्ल लेशिया मानने का प्रसंग आएगा। दूसरी बात यह है कि द्रव्य लेशिया नाम कर्म के वजह से होती है, लेकिन भाव लेशिया नहीं होती। तो द्रव्य लेशिया शरीर का रंग कैसा है, वो नाम कर्म का उदय है, जैसा नाम कर्म का उदय होगा वैसा शरीर का रंग होगा। लेकिन भाव लेशिया एक अलग बात है, जैसे हमारे भाव होंगे वैसी भाव लेशिया होती है। आगे बताते हैं, कृष्ण नील और कपोत लेशिया वाले जीव एक इंद्रिय से लेकर असंयत सम्यक दृष्टि गुणस्थान वाला। अब गुणस्थान की बात आ गई, तो गुणस्थान के विषय में जो कृष्ण नील और कपोत लेशिया वाले हैं वो एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक। पहली बात तो एक इंद्रिय से लेकर जितने भी असंगी पंचेंद्रिय, इनका कौन सा गुणस्थान होता है, पहला मिथ्यात्व गुणस्थान होता है। तो मिथ्यात्व गुणस्थान, दूसरा साधन, तीसरा मिश्र और चौथा असंयत सम्यक दृष्टि। यहाँ तक कृष्ण नील और कापोत लेशिया पाई जाती है। अब ये नोट कर लेना कि कौन सी लेशिया कौन से गुणस्थान तक पाई जाती है। 3 खराब लेशियाएं कहाँ तक पाई जाती हैं, चौथे गुणस्थान तक पाई जाती हैं, उससे आगे नहीं पाई जाती। यानी जो देश संयमी भी हो गया उसको कौन सी लेशियाएं पाई जाएंगी, शुभ ही लेशिया पाई जाएगी, अशुभ लेशिया नहीं पाई जाएगी। उससे आगे बता रहे हैं कि पीत लेशिया और पद्म लेशिया वाले जीव मिथ्या दृष्टि से लेके अप्रमत संयत 7वें गुणस्थान तक होते हैं। 3 लेशियाएं तो चौथे गुणस्थान तक आएंगी, उससे आगे नहीं पाई जाएंगी। लेकिन 2 लेशियाएं, पीत लेशिया और पद्म लेशिया, ये मिथ्या दृष्टि को भी हो सकती हैं, असंयत को भी हो सकती हैं, और उससे आगे
मुनि महाराज को भी हो सकती हैं। अप्रमद गुणस्थान में 7वें गुणस्थानवर्ती मुनि महाराज को भी पीत और पद्मलेशिया हो सकती है। आ गया समझ में? 3 लेशियाएं किसको हो रही हैं? मात्र असंयमी तक। असंयमी से आगे जो संयमी हो गया, अब उसको ये 3 लेशियाएं खराब वाली नहीं पाई जाएंगी। सीधी सी बात ये होगी कि पहली, दूसरे, तीसरे और चौथे गुणस्थान में तो सभी लेशियाएं हो सकती हैं। अभी शुक्ल लेशिया का और आ रहा है, तो शुक्ल लेशिया वाला और पढ़ने पहले अपन फिर एक साथ समझ लेंगे। शुक्ल लेशिया वाले जीव संगी मिथ्या दृष्टि से लेकर सयोग केवली गुणस्थान तक होते हैं। 13वें गुणस्थान के आगे जीव लेशिया रह जाते हैं। तो अब इसको अपन दूसरे तरीके से समझ लें। तो ऐसा समझना चाहिए कि पहले से लेके चौथे गुणस्थान तक, असंयमी तक, सम्यक दृष्टि तक सभी लेशियाएं पाई जा रही हैं। आप लोगों को सभी लेशियाएं पाई जा सकती हैं। पीत भी हो सकती है, पद्म भी हो सकती है, शुक्ल भी हो सकती है, नील, कापोत, कृष्ण, कोई भी लेशिया असंयम गुणस्थान, जो चौथा गुणस्थान है, सभी लेशियाएं आपको पाई जा सकती हैं। लेकिन जो देश संयमी हो गए और जो अप्रमत और प्रमत, ये 2 गुणस्थानवर्ती जो मुनि महाराज हैं, इनको कौन सी लेशियाएं पाई जाएंगी? एकमात्र इनको पीत, पद्म और शुक्ल, शुभ लेशियाएं ही पाई जाएंगी और 3 खराब वाली लेशियाएं नहीं पाई जाएंगी। आ गया समझ में? अब जो 8वें गुणस्थानवर्ती हैं, श्रेणी पे आरूढ़न हो गए, अब उनको वे 2 भी नहीं पाई जाएंगी। कौन सी? पीत और पद्म। एकमात्र कौन सी लेशिया पाई जाएगी? शुक्ल लेशिया ही पाई जाएगी। 8वें गुणस्थानवर्ती श्रेणी पे आरूढ़न और उससे आगे कहाँ तक? 13वें केवली, सयोग केवली तक एकमात्र शुक्ल लेशिया ही पाई जाती है और 14वें गुणस्थान में कोई भी लेशिया नहीं पाई जाती, क्योंकि ना तो वहां पे कषाय है और ना ही योग है, इसलिए लेशिया का कोई प्रसंग ही नहीं है। तो इस प्रकार से हमें समझना चाहिए। एक बात इसमें और महत्वपूर्ण है कि जो कृष्ण, नील और कापोत लेशिया है, ये एक इंद्रिय जीव से लेके 5 इंद्रिय तक सभी को पाई जा रही है। लेकिन जो पीत, पद्म और शुक्ल लेशिया है, ये यद्यपि मिथ्या दृष्टि को तो पाई जा रही है, लेकिन एक इंद्रिय से लेके असंगी जीव को नहीं पाई जा रही। ये चीज इसमें और ध्यान रखनी है। संगी पंचेंद्रिय यदि मिथ्या दृष्टि है तो उसको तो सभी लेशियाएं पाई जा रही हैं, लेकिन असंगी तक, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय, इनको 3 खराब लेशियाएं ही पाई जाती हैं, अच्छी वाली लेशियाएं नहीं पाई जाती। ठीक है, इससे आगे बता रहे हैं कि कषाय से रहित 11वें, 12वें, 13वें गुणस्थानों में जो योग प्रवृत्ति कषाय से अनुरंजित है, वही यह है। इस प्रकार पूर्व भाव प्रज्ञापने की दृष्टि से इन तीनों में भी गुणस्थानों में लेशिया को औद्योगिक कहा है। अब ये थोड़ा सा कठिन हो रहा है, तो आपको थोड़ा सा इतना ही समझ लेना है कि वहाँ पर उपचार मात्र से अयोग केवली के लिए जो लेशिया है, वो वास्तविकता में पुराना जो उनका वो रहा योग की प्रवृत्ति, उसी के कारण उसको जो है पूर्व भावपने से उसको लेशिया को औद्योगिक भाव कहा है, किंतु अयोग केवली के योग की प्रवृत्ति के अभाव से लेशिया से रहित हैं। तो जिन जीवों की कषाय क्षीण उपशांत हो गई है, उनमें कर्म लेप का कारण मात्र योग है, अतः वहां पर लेशिया का सद्भाव आने में विरोध नहीं आता है। तो 11वें, 12वें, 13वें गुणस्थान में तो क्या है? योग बाकी है। कषाय तो समाप्त होगी, लेकिन योग बाकी है, तो वहां पर तो लेशिया पाई जा रही है। लेकिन 14वें गुणस्थान में योग का भी अभाव हो गया, तो लेशिया का कोई प्रसंग नहीं। और अंतिम पॉइंट है इसमें, शुभ लेशिया एवं अशुभ लेशियाओं के साथ भी सम्यक्त एवं मिथ्यात्व दोनों पाए जाते हैं। हमने पहले पढ़ ही लिया कि पहले गुणस्थान में मिथ्यात्व में भी सभी लेशियाएं पाई जा रही हैं और चौथा गुणस्थान सम्यक्त्व का, उसमें भी सभी लेशियाएं पाई जा रही हैं। तो मिथ्यात्व के साथ भी शुभ लेशिया पाई जा रही है और अशुभ भी पाई जा रही है, और सम्यक्त्व के साथ भी शुभ और अशुभ दोनों लेशियाएं पाई जा रही हैं। जैसे नरकों में सम्यक्त्व और मिथ्यात्व तथा ग्रैव्यकों में भी, स्वर्गों में भी मिथ्यात्व और सम्यक्त्व दोनों एक साथ पाए जा रहे हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः।